उसके बाद हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं स्टोरेज डिजीजेस को, ये रिलेटेड टू लाइसोसोम्स होती हैं। अब स्टोरेज डिजीजेस क्या होती है स्टूडेंट्स, ये कॉन्जेनिटल डिजीजेस होती है। कॉन्जेनिटल डिजीज ऐसी डिजीज होती है, ऐसी बीमारी होती है जो बाई बर्थ होती है। जो क्या होती है जी, बाई बर्थ। ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी जो कि किसी जानदार के अंदर बाई बर्थ हो, वो कहलाती है जी कॉन्जेनिटल डिजीज। तो ये क्यों होती है असल में, इसको समझते हैं कि ये डिजीजेस क्यों होती हैं। स्टूडेंट्स आपने जो है वो पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन्स हैं उनको बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, हमारे सेल के अंदर। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जीन्स के पास, जो जीन्स हैं उनके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और उनको बनाने के लिए भी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, डेफिनेटली इन जीन्स के अंदर ही होगी, ठीक है। सो इन स्टोरेज डिजीजेस के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम एंजाइम्स को बनाने वाले जो जीन्स हैं, उन जीन्स के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाता है, ठीक है। जो जब चेंज आ जाता है तो वो प्रोटीन्स जो है वो उस तरह से नहीं बन पाती जिस तरह उनको बनना चाहिए था, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर चेंज आ जाए तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो सिंपली जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं करते या बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करते। तो असल में ये जो स्टोरेज डिजीजेस हैं वो किस वजह से होती हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स को बनाने वाले जीन्स के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए, चेंज बोलते हैं म्यूटेशन के अंदर, सडन चेंज आ जाए इन जीन्स के अंदर, तो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो नहीं बन पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फंक्शन लाइसोसोम से नहीं परफॉर्म करने थे वो नहीं परफॉर्म कर पाता। सो ऑलमोस्ट 20 जो है स्टोरेज डिजीजेस हमारे देखी गई हैं सेल्स के अंदर। कितनी देखी गई है जी, 20 डिजीजेस, स्टोरेज डिजीजेस जो है वो सेल्स के अंदर देखी गई हैं। इसकी हमारी बुक के अंदर जो स्टूडेंट्स दो एग्जांपल्स लिखी हैं, एक है जी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 और दूसरी है टे सैक्स डिजीज। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा टॉपिक स्टोरेज डिजीजेस वाला। तो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है असल में, सेल के अंदर हमें पता है कि जो ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है, अगर किसी सेल के अंदर हमने ग्लूकोज को स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो किस फॉर्म में रखेंगे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखेंगे। ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है। तो जब उस ग्लाइकोजन से हमने जो एनर्जी लेनी होती है तो क्या होता है कि उस ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोजन क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। उस बड़े मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। और वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें पता है कि ग्लाइकोजन को जब हम तोड़ते हैं तो ग्लूकोज ही हासिल होता है। तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए स्टूडेंट्स कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम जो है ये असल में लाइसोसोमल एंजाइम्स होती हैं। अच्छा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो एंजाइम इस डिजीज के अंदर, इस बीमारी के अंदर नहीं होता, एब्सेंट होता। ये एंजाइम जो है वो नहीं होता। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। और जो सेल्स हैं, ठीक है, जिन सेल के अंदर ये होना था वो सेल्स क्या होते हैं, उनके अंदर लेट्स सपोज दैट कि वो हमारे पास ये सेल है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो होगा क्या, तो सारे के सारे साइटोप्लाज्म का जो एरिया है, ये सारा का सारा जो इलाका है साइटोप्लाज्म का, वो सारा ग्लाइकोजन जो है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है, उसको घेर लेते हैं। तो होता क्या असल में, जब ये ऐसा होता है तो जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाता, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाता। हमें पता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे स्टार्ट होता है, वो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पायरुवेट के अंदर, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, वो होता है। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, ठीक है। सो क्रेब्स साइकिल को नो डाउट कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन उसको भी स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, पायरुवेट चाहिए। और पायरुवेट कैसे बनेगा, जो ग्लाइकोलाइसिस से बनेगा, ठीक है। सो हम सिंपली हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाता, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो कहां होना था, इस साइटोप्लाज्म के अंदर होना था। तो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस सारी जगह को घेर लेते हैं। जब इस सारी जगह को घेर लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता तो सेल को एनर्जी नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती जी, एनर्जी सेल को नहीं मिलती। जब सेल को एनर्जी नहीं मिलती तो सेल डेथ स्टार्ट जो है हो जाती है, सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये केसेस जो है, ये ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 की जो डिजीज है वो मोस्टली लीवर और मसल सेल्स के अंदर देखी गई है। उसकी वजह ये है कि लीवर और मसल सेल्स ही वो सेल्स हैं एनिमल्स के अंदर जो कि ग्लाइकोजन की स्टोरेज करवाती हैं। लीवर और मसल सेल्स के अंदर ही ग्लाइकोजन जाके स्टोर होती है। ये तो थी जी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। आगे स्टूडेंट्स आती है जी टे सैक्स डिजीज। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो लिपिड्स हैं सेल के अंदर, ठीक है, पहले हमने जो क्या पढ़ा जी, ग्लाइकोजन। अब इस केस के अंदर क्या होता है जी, जो लिपिड्स हैं वो सेल के अंदर
जमा होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो लिपिड्स को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स है, ठीक है, लिपिड्स को जो तोड़ने वाले एंजाइम्स है वो अपसेट होते हैं, ठीक है। वो अपसेट क्यों होते हैं, उसकी वजह यह है कि उन एंजाइम्स को जो बनाने वाली जो जीन्स है उनमें म्यूटेशन हो जाती है। जो उनमें म्यूटेशन होगी तो वो एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे। वो एंजाइम्स नहीं बनते तो लिपिड्स का कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, लिपिड्स को तोड़ा नहीं जा सकता। तो लिपिड्स जब टूटते नहीं है तो क्या होता है कि सेल्स के अंदर उनकी अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाती है, वही चीज वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वही कुछ होगा कि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ठीक है, एनर्जी नहीं मिलेगी। और मोस्टली अगर क्या हो स्टूडेंट्स के ये काम ब्रेन के सेल्स के अंदर हो, ठीक है, हमारे जो दिमाग के सेल्स है उनके अंदर अगर ये काम हो और उनके अंदर जो है वो लिपिड जमा होना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन शुरू हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं कि जो वो इंडिविजुअल है उसके अंदर उसका जहन काम करना छोड़ देता है, ठीक है, वो जहनी तौर पर माजूर हो जाता है। दूसरा जो क्या होता है वो उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेटर है हमारी बॉडी का वो ब्रेन है। अगर कोऑर्डिनेटर ही काम नहीं कर रहा तो सिस्टम सारा का सारा तबाह हो जाएगा। ये तो थी हमारी टेस्ट सेक्स डिजीज और स्टोरेज डिजीज। तो इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, फंक्शंस पढ़े और स्टोरेज डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स जो स्टोरेज डिजीजेस का सारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पिक किए जाते हैं और आई थिंक हार्डली कोई जो टेस्ट होगा जिसके अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ना आते हो। सभी के सभी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।